नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थिति अभी के समय में उत्पन्न हो रही है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह स्थिति ये बता रही है कि जून के महीने में एक बहुत बड़े विवाद या कोई विवाद रहेगा, उसमें निपटारा मिथुन राशि को मिल सकता है। इसके कारण उनको करियर के मामले में कुछ बेहतरीन मौके भी मिल सकते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे मकान हो चाहे भाई हो, इन दोनों के मामलों में आपको जीत मिल सकती है। ये अभी क्या है कि मिथुन राशि के ऐसा योग है कि उनके लिए उम्मीद बनती है। जून के महीने में मिथुन राशि के लिए उम्मीद है, एक विवाद था जो निपटारा हो जाए। इस समय कुछ यानी कि करियर के मामले में भी आपके लिए उम्मीद है। जून जुलाई ये 6 महीने मिथुन राशि के लिए उम्मीदों वाले हैं, क्योंकि दोस्तों एक ग्रहण भी पड़ेगा आगे, और वो यानी कि ग्रहण पड़ेंगे और वो भी मिथुन राशि के लिए उम्मीदों वाले बनते हैं। इसलिए क्या है कि मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की आशा तो बनती है कि उनके लिए 2025 में इन 6 महीनों में कुछ विशिष्ट प्रकार की चीज हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार की आशाएं है आपके करियर के मामले में। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मित्रता भी हो जाती है। इस समय क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए संपर्क के मामले में कुछ विशेष स्थिति उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, संपर्क आपका आपको विशिष्ट चीज करवा सकता है। दोस्तों, मिथुन राशि का संपर्क अभी के समय में उनके लिए खास चीज का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, चाहे डिसीजन हो चाहे निर्णय हो, मिथुन राशि वाले जातक के लिए संपर्कों के मामलों में अभी वो विशिष्ट हो सकते हैं। अभी तो शादी के योग चल रहे हैं, पर दोस्तों शादी सबकी तो होती नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है, कुंडली के अनुसार होती है शादी और विवाह के योग। तो हाँ, शादी का गोचर चल रहा है, मिथुन राशि के शादी का गोचर चल रहा है। इसमें क्या है, अगर टूटी हुई रिलेशनशिप हो, लव लाइफ मान लो किसी की टूटी पड़ी हो, तो अभी बन सकती है। अभी क्या है कि रिलेशनशिप के मामले में मिथुन राशि वाले जातक बाजी मार जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातक के लिए रिलेशनशिप के मामले में एक बढ़िया योग है, शादी संबंध अभी पक्के हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति इसमें रह सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए ग्रह स्थिति जून के मध्य भाग में एक प्रकार की आशा बताती है कि कोई यानी कि उछाल हो जाए। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, कुछ उलटफेर इस समय शुरू हो गया है। मिथुन राशि का जो धन अटका हुआ था, धन के मामले में अटकाव था, धन निकल नहीं रहा था, भाई का झगड़ा था, या मान लीजिए कोई झगड़ा था, या कोई कानूनी नियम की कागज होते हैं ना विभिन्न प्रकार के, अब कागज लग गए तो जिसकी वजह से धन निकल नहीं रहा। तो धन कागज की वजह से फंस गया। एक कर्जे की समस्या थी, कर्जे के कारण बहुत बड़ी दिक्कत धन के मामले में हो रखी थी। दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि वो निपटे थोड़ी। मिथुन राशि वाले जातक के लिए कुछ उम्मीदें हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी कुंडली में योग होगा तो वो उम्मीदें पूरी हो सकती है। कुंडली इसलिए जरूरी है कि दोस्तों जिनकी कुंडली में धन योग होगा उसको ही तो धन मिलेगा। कुंडली बहुत जरूरी है, कुंडली हमारे भाग्य को बताती है, गोचर तो समय को बताता है। तो दोस्तों, समय तो मिथुन राशि के लिए थोड़ा आशावान बनता है। जिनकी कुंडली में यानी कि एक प्रकार से योग बढ़िया होंगे, उनके लिए इस समय यानी कि स्थिति बन सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि उनके लिए वर्तमान समय में एक प्रकार से यानी कि कोई ना कोई निपटारे वाली चीज में जीत है जून जुलाई के महीने में। और साथ ही साथ आने वाले समय में उनके लिए इस प्रकार की आशा भी बनती है कि उनको कुछ प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि शक्ति और शक्ति का प्रभाव आपके लिए जो वर्तमान ग्रह स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि एक प्रकार से यानी कि आप कुछ मामलों में यानी कि एक प्रकार जो परेशान होने वाली स्थिति थी ना, जिनके कारण आप तंग हो रहे थे, वो निपटेगी अब। जिन चीजों के कारण बेवजह परेशानी थी, जिन चीजों के कारण एक प्रकार से तंग होना पड़ रहा था, तो वो निपट सकती है थोड़ी, ऐसी आशा तो बनती है।
मिथुन राशि वाले जातक के लिए कि थोड़ा चेन पड़ जाए। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से देखा जाना चाहिए ग्रह योग। हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए जून जुलाई में उम्मीदें तो बनती है। 2025 के ये 6 महीने मिथुन राशि के लिए उम्मीदों वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातक के लिए ग्रह स्थिति उनको पारिवारिक कार्य करा सकती है, पर पारिवारिक कार्यों में भी जीत देने का कार्य अब शुरू हो गया है। पारिवारिक कार्यों में आपको जीत मिल सकती है। परिवार से संबंधित बहुत सारी चीजें होती है जो विवाद वाली होती है। और दोस्तों परिवार एक नहीं होता, कुटुंब होता है बड़ा। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, परिवारों का परिवार हो गए आजकल तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के कुटुंब में आपके लिए कुछ विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मिथुन राशि वाले जातक को भाई के मामले में जीत है, दुष्ट व्यक्ति के मामले में जीत है। मिथुन राशि वाले जातक को बाहुबली के मामले में जीत है। एक बाहुबली व्यक्ति मिथुन राशि वाले जातक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बलवान व्यक्ति मिथुन राशि की सहायता अब करना चाहिए। थोड़ा बहुत पॉजिटिव तो होना ही चाहिए, पहले नेगेटिव था। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति तो है। बलवान व्यक्ति यानी कि बड़ा व्यक्ति, मिथुन राशि के लिए जो बड़ा व्यक्ति था, अब दोस्तों हो सकता है कि यह आपके लिए जून के महीने में उतार में शुरू हो या जुलाई में शुरू हो। थोड़ा बहुत यानी कि इधर उधर का गैप हो जाता है, वो कुंडली के ऊपर भी फर्क पड़ता है उसके अनुसार। पर बलवान व्यक्ति के मामले में कोई जीत तो मिलेगी। जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो आपका भाई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, तो इसके मामले में थोड़ी जीत तो मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की स्थिति तो है ही। ध्यान रखना चाहिए कि एक बलवान व्यक्ति या कोई कानूनी चीज, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा केवल बलवान व्यक्ति है, कानूनी चीज भी होती है भाई। जो हमको रस्सियों में जकड़ने का सामर्थ्य रखते हैं वो बलवान तो होते हैं ना। वो बलवान लोग, चाहे वो नियम हो, चाहे कानून हो, चाहे किसी भी प्रकार की चीज हो, वो आपके लिए यानी कि थोड़ी परिवर्तन उसमें होगा और वो आपके लिए धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए। एक प्रकार से ऐसा फंदा जो आपका यानी कि गला घोट रहा था वो आपके लिए थोड़ा गला यानी ढीला करेगा। दोस्तों मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की स्थिति तो बनती ही है। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखा जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका ये जो राशि है जो मैंने बताया ग्रह गोचर प्रभाव, ये कुंडली के अनुसार देखना चाहिए। अब किसी के अष्टक वर्ग में मान लो कोई बिंदु ही ना हो तो उसके लिए फल मिलता नहीं है। दोस्तों अष्टक वर्ग कहो, चाहे जेमिनी की पद्धतियां कहो, चाहे पाराशर पद्धतियां कहो, हम ये देखते हैं कि कुंडली बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों कुंडली के आधार पर इन सभी चीजों को देखना चाहिए। गोचर भी अष्टक वर्ग के आधार पर देखा जाता है और विभिन्न प्रकार की चीजों के आधार पर देखा जाता है। तो देखना चाहिए कुंडली को संपूर्ण रूप से अध्ययन के आधार पर इस बारे में निष्कर्ष निकालना चाहिए।